MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात पवित्र कांवड़ यात्रा की। सावन शुरू होने वाले, लेकिन उससे पहले कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े। इस कांवड़ यात्रा में बात पवित्रता की हो, शुद्धता की हो तो सबको समझ आता है, लेकिन कांवड़ यात्रा में अगर बात नफरत की हो, आतंकवाद की हो तो किसे समझ में आएगा। लेकिन हुआ यही है, इस कांवड़ यात्रा पर अब नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। और कांवड़ यात्रा पर आज सबसे बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने दे दिया। हसन कह रहे हैं कि जो लोग पहचान पूछ रहे हैं, जो लोग नाम बताने की जिद कर रहे हैं, वो पहलगाम के आतंकियों जैसे हैं। ST हसन के इस बयान से हंगामा मच गया है। कांवड़ यात्रा की एक बड़ी मान्यता हिंदू धर्म में है और इस यात्रा को आतंकवाद से जोड़ना कौन बर्दाश्त करेगा। ST हसन पर हिंदूवादी संगठन टूट पड़े, लेकिन बात क्या सिर्फ ST हसन की है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि कांवड़ यात्रा सिर्फ नफरत फैलाने के लिए की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरी बहस में कूद गए। उन्होंने पूछा कि किस हक से पैंट उतरवाकर पहचान पूछी गई है, क्योंकि आरोप ये लगाए गए। आज मेरे साथ वो यशवीर महाराज भी जुड़ेंगे जिनके संगठन पे आरोप लग रहे हैं। उन्होंने क्या कपड़े उतरवाकर पहचान पूछी है, क्योंकि इस पूरे मामले को इस घटना ने गरमा दिया है। वो इन आरोपों से सरासर इनकार कर रहे हैं, इन्हें झूठ बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या एक झूठ के तहत ये पूरा घमासान बढ़ गया है, क्या इसमें सच्चाई है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा को नफरत से जोड़कर कौन देख रहा है। आज उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे। क्या आतंकवाद से तुलना की जाए, अगर पहचान पूछी जा रही है पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए, तो क्या वो आतंकवाद जैसा है। इस तुलना को कौन गले उतरने देगा और कौन इसे सही बता रहा है। आज महाभारत इस पर होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। सावन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ST हसन के एक बयान ने आज राजनीतिक गलियारों से लेकर कांवड़ियों तक में हंगामा मचा दिया है। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान आया, उधर विपक्ष के सहयोगियों ने फुल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। ST हसन ने क्या गलत कहा, और जो आतंकवादी थे पहलगाम में उन्होंने धर्म पूछा, क्या वही यहाँ अगर आतंकवादी लोग कर रहे हैं, इनको मैं आतंकवादी कहूँगा। राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। विपक्ष की तरफ से आ रहे इन बयानों पर अब BJP भी खुलकर मैदान में आ गई। जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है, और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है। ये इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है, और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स लें। हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मठाधीश को माफिया बोला, जो कहती है साधु संत टेबल के नीचे पैसे लेते हैं, जो
हिंदू टेरर का आरोप लगाती थी और सिमी को बचाव करती थी। लेकिन इन सब के बीच MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को आतंकवाद वाले बयान से दूर रखा, लेकिन पहचान पूछने वालों पर सवाल उठा दिए। वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर इंडी गठबंधन के नेता हैरान परेशान हैं। कांवड़ियों की पहचान को पहलगाम हमले से जोड़कर देखने पर VHP के नेताओं से लेकर धर्मगुरु भी गुस्से में हैं। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा, उनका क्रंदन प्रारंभ हो गया। दुर्भाग्य से कुछ साल पहले तक इस यात्रा पर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार हमले होते थे। यात्रियों को जान से मार दिया जाता था, मलमूत्र फेंका जाता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, भोजन अपवित्र कर दिया जाता था। मैं ST हसन की इस बयान की निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने की आवश्यकता है। इनकी जबान बंद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाने की आवश्यकता है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए जिनके मालिक अपनी असल पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे थे। ऐसे कारोबारियों की पहचान और उन्हें बेनकाब करने के लिए कई संगठनों ने अभियान चलाए हैं। सनातनी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांवड़ रूट पर मुस्लिम दुकानदार अपनी गलत पहचान बताकर खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं। ऐसे सनातनी संगठनों के खिलाफ ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये लोग राजनेता है, इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना। इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें। इन सब के बीच भक्तों ने भी समाजवादी पार्टी नेता को करारा जवाब दिया और कहा कि कांवड़ियों का अपमान विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। अगर इनका नाम अब्दुल है तो अब्दुल के नाम से ढाबा खोलो, क्या समस्या उसमें? क्यों आप जो है राम के, शाम के और इस तरीके से जो है पंडित के, क्यों हमारा बदनाम तो हमें कर रहे हो ना? तुम रोटियों पे थूकोगे, आप बदनामी उठाएंगे हम क्यों? अगर हम किसी भी धर्म के लिए देखें तो सभी धर्म में अपना अपना होता है आस्था, सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं। तो जैसे सभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे हमें भी उठाना चाहिए, जो कि हम उठा रहे हैं। सभी उठा रहे हैं इस विषय में। हिंदुओं की जो श्रद्धा है, उसकी भावनाओं को जो है, जो आहत ना हो, ठेस पहुंचती है, उनको ज़्यादा ठेस ना पहुंचे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज महाभारत में सवाल ये कि कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा में आतंकवाद की एंट्री क्यों हो गई? कांवड़ की यात्रा शुरू भी नहीं हुई और सियासी बयानबाजी ने नफरती जोर पकड़ लिया है। आज महाभारत में सवाल ये कि दिक्कत आम लोगों और दुकानदारों को है या फिर सियासतदानों को है। आज महाभारत में खुलकर इसी पर बहस होगी। और मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं, जिस तरह से कांवड़ यात्रा में शुद्धता को लेकर हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो बयान सियासी आए हैं, इसके बाद अब जो बड़ा फैसला लिया गया वो आपको बताऊं। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऑपरेशन दृष्टि चला दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा का अलर्ट है और पूरे शहर में 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 740 सीसीटीवी कैमरे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सीसीटीवी के जरिए ही कांवड़ यात्रा को मॉनिटर किया जाएगा। यानी कि कांवड़िए कहां से जा रहे हैं, किस जगह रुक रहे हैं, कोई उन पर किसी तरह का कोई हमला करने की कोशिश ना करे, या फिर कांवड़िए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि अब जो अलर्ट यूपी पुलिस दे रही है वो ये कि यहां पर किसी तरह का संघर्ष हो सकता है, इसीलिए पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन दृष्टि इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये सारे सीसीटीवी लगाए गए हैं और इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहती हूं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ
राशिद शरीफ साहब जुड़ रहे हैं, साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ शोएब जमाई साहब जुड़ेंगे, AIMIM के प्रवक्ता हैं, देख रहे हैं आप उनको स्क्रीन पर। प्रवेश चौधरी जी VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले राजकुमार भाटी जी आप ही के साथ कर रही हूं, क्योंकि जो एक बयान आपके नेता ने आज के दिन दिया है उसे लेकर आप देख ही रहे हैं कैसे माहौल गर्मा गया है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद राजकुमार भाटी जी आप बोलेंगे। प्लीज राजकुमार भाटी जी को स्क्रीन पर रखें और राजेश जी को स्क्रीन पर रखें। मुसलमान जो ढाबे वाले हैं कांवड़ के यात्रा के रूट पर, वो कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी आस्था है। अगर किसी को आस्था के तहत लगता है कि ये कराना ठीक है कि नाम की पहचान उजागर हो, तो वो अपने आस्था के तहत करें। लेकिन ST हसन साहब कह रहे हैं ये आतंकवाद है, ये आतंकी जैसा कारनामा है। किसकी बात मानूं मैं? नहीं, कांवड़ यात्रियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उन्हें सुविधाएं देने के लिए, उन्हें सहूलियत देने के लिए, उनके रास्ते आसान करने के लिए जो सरकार को उचित लगता हो सुविधाएं दे, व्यवस्थाएं करे, वो कानून बनाए, नियम बनाए। लेकिन उन नियमों का पालन करने के लिए हमारे पास सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस है, PAC है, प्रशासन है, पूरा अमला है हमारे पास। उसमें धर्म और जाति के नाम पे बने संगठनों को ये छूट देना जी, ये बीच में अब अगर ये तो कोई डिबेट का तरीका है नहीं। मैंने बोलना शुरू किया, बोलिए भाटी जी। ये तो कोई तरीका है नहीं डिबेट का। धर्म और जाति के नाम पे बने संगठनों को ये छूट देना कि वो जाके खुद चेकिंग करेंगे और वो लोगों के कपड़े उतार के देखेंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किसकी क्या जाति है, ये गलत होगा। ये कानून के राज की समाप्ति होगी और ये जो है अपराध को बढ़ावा देना होगा। अभी आपने अलीगढ़ की घटना देखी होगी कि 4 लोगों की गाड़ी रोक के पिटाई की गई बुरी तरह, गौमांस होने का आरोप लगाया गया, लेकिन उसमें गौमांस नहीं मिला जब जांच की गई तो। और 2016 में प्रधानमंत्री के हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ बयान भी आपको याद होगा कि कुछ लोग हैं दिन में तो गोरक्षक बन जाते हैं और रात में अपराध करते हैं। इन गोरक्षकों के रूप में बहुत सारे गुंडे भी घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ बयान है। तो हमें केवल आपत्ति इस बात पे है कि ये जो स्वंभू जो रक्षक बन जाते हैं और स्वंभू जो संगठन है, ये जाके समाज में ये उपद्रव फैलाएं, ये किसी के साथ पिटाई करें, किसी के अपमान करें। अब इटावा में क्या हुआ, वो तो मुसलमान भी नहीं थे, वो तो हिंदू ही थे। एक जाति का पता चलता ही लोगों के बाल काट दिए गए, उन्हें अपमानित किया गया। तो जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है वो गलत है, इन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है भाटी जी, आपने जो बात कही कि ये गलत है, मैं भी इस तरह से इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी नजर हमारी बनी हुई थी वो इसी बात पर, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई कपड़े उतरवा कर चेकिंग की गई। आपके ST हसन साहब भी यही कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं। मैं यशवीर महाराज का भी बयान सुनाऊंगी, क्योंकि यशवीर महाराज और उनके संगठन पर आरोप लग रहे हैं जो बात भाटी जी ने कही। लेकिन भाटी जी, आपने उस आतंकवाद वाले बयान पर कुछ नहीं कहा है। मेरा सवाल यह है कि जो कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं राजेश जी, जो इस यात्रा की धार्मिक मान्यता को समझते हैं और हिंदू धर्म में इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए जब वो ये सुनते हैं कि एक बड़ा नेता जो सांसद रहा है वो कहता है कि देखिए ये तो जो नाम बताने की बात कर रहे हैं, ये सीधे आतंकी वाला कृत्य कर रहे हैं, पहलगाम वाला कृत्य कर रहे हैं। क्या पहलगाम हमारे लिए छोटी घटना है, या फिर ये यात्रा हमारे लिए पवित्र नहीं है? कि हम दोनों को मिला रहे हैं? राजेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी सुचिरता जी हर वो काम करती है जिससे हिंदुओं को चोट पहुंचे, हिंदुओं की भावना और श्रद्धा को चोट पहुंचने का काम करे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का आधिकारिक बयान है कि वहां तो गुंडे जाते हैं कांवड़ यात्रा करने के लिए। अब बताइए, ये गुंडा बताने का काम करेंगे? रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। TN हसन साहब ने, उन्होंने कहा ये आतंकवादी, ये आतंकवादी। आप कल्पना कर सकते हो जो श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं वो आतंकवादी हैं। इनकी औकात है हज यात्रियों को गुंडा कहने की, इनकी औकात है हज यात्रियों को आतंकवादी कहने की। ये केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों में भेद पैदा करना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं भाटी जी से, आप मुझे बताइए, नाम बताने में आपत्ति क्या है? क्या दिक्कत है आपको नाम बताने में? आधार कार्ड दिखाने में दिक्कत क्या है? आप राजकुमार भाटी हैं, शान से कहते हैं कि मैं राजकुमार भाटी हूँ, मैं राजेश चौधरी हूँ, मैं कहता हूँ शान से कि मैं राजेश चौधरी हूँ।
और उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कहता है कि जो फूड का व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए लाइसेंस जारी होगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका प्रमाण पत्र वो अपना जहां बैठेंगे स्पष्ट पढ़नीय अक्षरों में लगा करके रहेंगे। जहां उनका दुकान का बोर्ड लगा होगा उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे। भाई आप पंडित जी ढाबा चलाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नीचे स्माइल, अरे आप चलाओ ना इस्लाम ढाबा, किसने रोका है? अल्लाह के नाम पर रखो, किसने रोका है? नबी के नाम पर रखो, किसी ने रोका है? आपको व्यापार करने के लिए पंडित जी ढाबा चाहिए, चौहान ढाबा चाहिए, भाटी ढाबा चाहिए, चौधरी ढाबा चाहिए, नाम होगा नहीं उस पर। आप जैसे लोगों के कारण से ही उनकी समाज में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। मैं इसी कारण से हुई है ये राजनीतिक रोटी जो सेकते हैं। राजेश जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, एक आरोप लगा, एक प्रवेश चौधरी जी अगर आ गए उनको भी स्क्रीन पर रखिए जरा, आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि कांवड़ यात्रा के लिए लोग जो कांवड़िए हैं वो निकल गए। शोएब जमाई जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता कहते हैं ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर पुलिसिंग कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि कैसे कपड़े उतरवाकर चेकिंग की जा सकती है। सर मेरा तो सवाल ये है कि ये कपड़े उतरवाकर चेकिंग वाली बात आई कहां से है? क्योंकि इस पर जो यशवीर महाराज हैं, जिनके संगठन पर यह आरोप लग रहा है, जरा शोएब जी को स्क्रीन पर लीजिए और आचार्य जी को लीजिए, प्रवेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं पूछना चाह रही हूं शोएब जी, ये कहां से आ रहे हैं आरोप? कोई वीडियो है, कोई बयान आया है, हर कोई ये बात कह रहा है, यशवीर महाराज कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, अगर प्रमाण है तो दीजिए, तो आज दीजिए प्रमाण शोएब जी। देखिए सुचारिता जी, जब कोई व्यवस्था करनी होती है उस समय पुलिस जब अपना काम करती है या प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करता है, तो लोगों के मत हो सकते हैं, उसके बचाव भी किया जा सकता है, उसकी आलोचना भी होती है, ये अलग अलग मामले। लेकिन क्या पुलिसिंग का काम किसी और संगठन को सौंपना और उसकी बचाव करना, ये आपको लगता है ठीक है? ना मीडिया को उसका बचाव करना चाहिए, ना भी किसी सब समाज के लोगों को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका बचाव करना चाहिए। सवाल ये होता है कि जब पुलिस वहां मौजूद है, जब प्रशासन मौजूद है मुजफ्फरनगर में, तो यशवीर महाराज या कोई भी महाराज हो, उनको कौन ये अधिकार देता है कि किसी होटल में जाकर के वो जांच परख करे या कोई अभियान चला करके लोगों से पूछे कि तुम्हारे लाइसेंस कहाँ है? ये क्या सुप्रीम कोर्ट इसका अधिकार देता है? कानून इसका अधिकार देता है? कौन से कानून के तहत इनको पूछने का अधिकार है एक आम नागरिक को दूसरे नागरिक से, जबकि आप विजिलेंटे कर रहे हैं? सवाल ये होता है कि आप यशवीर महाराज का आप वीडियो दिखा रहे हैं कि यशवीर महाराज ने ऐसे नहीं कहा, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें जिस आदमी का पूछा गया और उसकी पैंट चेकिंग करने की कोशिश करनी गई की, उसकी वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। अगर रिपब्लिक चाहे तो उसको यहाँ से सोशल मीडिया को मैं प्रमाण नहीं मानती हूँ। नहीं शोएब जी मुझे ये मत बताइए कि सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है और अगर रिपब्लिक चाहे तो मैं सोशल मीडिया को प्रमाण नहीं मानती हूँ। आपके नेता ने कहा कि पैंट उतरवाकर चेकिंग हो रही थी, मैं आपसे पूछती हूँ प्रमाण दीजिए ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक प्रमाण देकर बताइए, मुझे दिखा दीजिए कहाँ किया हमने ऐसा आजकल। और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार मौजूद थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये कर रहे थे और किसी मीडिया के पास उसका तस्वीर नहीं है? वो ये पूछ रहे हैं। और क्योंकि अगर ऐसा किया है, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि प्रमाण दिखाइए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको इसकी इजाजत नहीं है, उन पर एक्शन होना ही चाहिए, मैं तो खुलकर कहती हूं। लेकिन क्या इसके बहाने एक घमासान मचाने की कोशिश है? मैं सवाल ये पूछ रही हूँ। शोएब जी बोलिए, आचार्य जी आ रही उसके बाद। दो सवाल आपने पूछे और मैं बारी बारी से उसका जवाब दे दूं, फिर आचार्य जी भी उसका जवाब देंगे। देखिए, पहला तो ये है कि चूंकि जिस मोबाइल पे मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो खुद आदमी जो पीड़ित है जिसका वीडियो था वो इसी मोबाइल में है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। चूंकि अभी इससे मैं लाइव कनेक्टेड हूँ तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ सकते, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आपका नंबर है मेरे पास, और आप उसको खुद देखिएगा कि वो आदमी खुद कह रहा है जिसके साथ ये घटना घटी है, नंबर 1। दूसरा सवाल कि भाई ये जो पहचान वाली बात है, मुझे ये बताइए कि जब कोई हाईवे बनता है और उसके किनारे रहने वाले गांव के लोग अपना होटल खोलते हैं, किसी भी नाम से खोले, और जब 2 महीने के लिए उसको रूट को, उसी हाईवे को रूट बनाया जाता है कांवड़ का,
तो क्या ऐसी मजबूरी है कि 2 महीने के लिए उन होटल वालों को अपने दुकान बंद कर देना पड़ेगा क्योंकि वो किसी खास धर्म के या मुसलमान हैं, जबकि वो हाईवे तो बहुत पहले से बनी होती है। दूसरी बात, नहीं, देखिए शोएब जी, दुकान कोई बंद करने के लिए नहीं कह रहा और कोई दुकानें बंद होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर होती हूँ शोएब जी, दुकानें कोई बंद होनी भी नहीं चाहिए और कोई कह नहीं रहा है और कोई कह नहीं सकता है। ये इसको लेकर मुझे नहीं लगता हमें इस पर कोई भी असमंजस है। अगर कहा जा रहा है, आचार्य जी वो कह रहे हैं आप पहचान मत पूछिए, आप नाम मत पूछिए, सिर्फ यही बात है। मैं आपको आज भी बता रही हूँ, जो लोग पहचान लिखने के लिए कह रहे हैं, बूचड़ खाना जो सुनिए, अल्नूर बीफ एक्सपोर्ट नाम की कंपनी चलती है, उसके चलाने वाले हिंदू हैं। अल कुरैश अल अरबियन जो बीफ की कंपनी है उसको चलाने वाले हिंदू हैं। कभी आपने सवाल पूछा कि सबरवाल जी, जैन जी मुसलमान नाम से ये बीफ की कंपनी क्यों चला रहे? क्योंकि बिजनेस करना है और मिडिल ईस्ट में अपने गोश्त बेचने हैं। यही ना, जब उनसे सवाल नहीं हो सकता, जब वो अपनी मर्जी से अपना नाम रख सकते हैं। इस संविधान के अंदर, भारत के डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी अपने दुकान का, अपने प्रतिष्ठान का कुछ भी नाम रख सकता है जिसकी रजिस्ट्रेशन उसको वहां की लोकल अथॉरिटी से मिलती है। तो आप कौन होते हैं उससे सवाल पूछने वाले? ये काम प्रशासन का है, प्रशासन सुनिश्चित करे। खाद्य जो नियम अधिनियम के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर तय करेगा। कौन है ये? शोएब जी आपने बात बिल्कुल सही कही और मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। एक बार जरा सुनिए, प्रवेश चौधरी जी को स्क्रीन पर लीजिए, आचार्य जी के पास मैं जा रही हूँ। शोएब जी आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन अगर वहां से डिमांड आएगी ना जिनके आपने नाम गिना दिए और वहां से कहा जाएगा कि अपने असली नाम लिखिए, तो लिखेंगे। उसमें डर किस बात का है? जो पहचान है हमारी वो तो पहचान है ही ना। अगर वो नाम आप कह रहे हैं कि नाम इस नाम से क्यों जा रहा है, मैं तो कह रही हूं अगर वहां से डिमांड आएगी तो वहां भी लिखेंगे। यहां से अगर मांग आ रही है तो लिखना पड़ेगा ना सर, लिखना नहीं पड़ेगा क्या? प्रवेश जी को लीजिए जरा, मैं एक बार प्रवेश चौधरी जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड मैं शोएब जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं प्रवेश चौधरी जी के पास एक बार जाऊंगी। प्रवेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि हिंदू संगठन कौन सी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं? उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो जाकर दुकानों में पूछे कि आपका नाम क्या है, आप प्लेट लगाइए? वो कह रहे हैं ये काम पुलिस का है। नहीं, ये बात जो शोएब कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देखिए भारत का जो समाज है वो हमेशा समाज केंद्रित समाज रहा है, समाज के द्वारा संचालित व्यवस्था रही है। ठीक है, उसके अंदर यदि किसी ने किसी को संदेह हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के इन्फॉर्म भी किया, उसके बाद वो गए, अगर उनसे पूछा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या उनके साथ कोई मारपीट करी? वो नहीं करी, हिंदू समाज ऐसा नहीं करता। दूसरी चीज देखिए सुचारिता जी, अगर कोई व्यक्ति कोई सामान बेच रहा है तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहता है कि उसको अपना नाम बताना पड़ेगा। भले ही कोई वो हिंदू, कोई अगर इस्लामिक नाम लिखकर दे रहा है, काम कर रहा है, तो वो नीचे लिखता है कि प्रोपराइटर कौन है, उसका मालिक कौन है। हम यही तो कह रहे हैं, आप लिखिए ना पंडित जी का ढाबा, लेकिन नीचे लिखिए कि प्रोपराइटर है इस्लाम खान, उसमें समस्या क्या है आपको? और ये हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। आप अपनी पहचान को छिपा करके थूक जिहाद, मूत जिहाद और तमाम तरह के जिहाद करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो नहीं है। और फिर आप हमको पाठ पढ़ाते हैं, सांझी संस्कृति की बात करते हैं। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं साहब सांझी संस्कृति है। अरे सांझी संस्कृति का ठेका केवल हिंदुओं ने ले रखा है क्या? हिंदुओं ने ले रखा ना। शांति और अमन की बात हम करते हैं, ये हमारा स्वभाव है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे साथ दुष्टता करेंगे, हमारे धर्म को खराब करने का प्रयास करेंगे तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम प्रतिक्रिया तो देंगे ना। अब कावड़ का समय चल रहा है, कावड़ के समय में अगर आप उनको थूका हुआ खाना खिलाएंगे तो फिर उनका धर्म तो खराब होगा ना, उनकी आस्था तो खराब होगी ना। ये इतनी सी तो बात है। इस पर पुलिस प्रशासन भी काम करता है, लेकिन समाज भी तो इसमें जुड़ता है, क्योंकि पुलिस कितना काम करेगी? पुलिस हर व्यक्ति के दिमाग पर थोड़ी घुसी है। वो गाजियाबाद का व्यक्ति जो पेशाब मिला करके शरबत बना रहा था, अब उसकी मानसिकता में पुलिस थोड़ी घुस जाएगी? शरबत कितने समय से पिला रहा था वो? क्योंकि उसका एक जो मजहबी जो उसका नहीं प्रवेश जी, पर फिर अगर ऐसी मॉरल पुलिसिंग की छूट सबको दे दी जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये मॉरल पुलिसिंग की अगर सबको इजाजत दे दी जाए तो फिर तो दिक्कत है। अगर ये नाम पहचान उजागर करने में मैं आपसे सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम सबकी एक पहचान है, लेकिन मॉरल पुलिसिंग की इजाजत किसे दी जाए?
सुचारिता जी भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। हाँ। तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं न राजा न राज्यो न दंडो न दंडिको, क्या था? तो कहते हैं मॉरलिटी थी, नैतिकता थी, धर्म था। अरे भारत का हिंदू समाज तो इसी नैतिकता पर, इसी धर्म पर आधारित समाज है, ठीक है। वो हमारा एक चरित्र है, हमारा एक नेचर है, हमारा व्यवहार में है, वो हमको कोई रोकना नहीं पड़ता। इसलिए हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब हिंदू को कोई समस्या नहीं अपना नाम बताने में, तो मुसलमान को समस्या क्यों होनी चाहिए? अच्छा, ठीक है, समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तो सेवा का काम करे ना। मैं आज इस बात पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, ये नेम प्लेट मुझे याद है, आप सब लोग पहले भी महाभारत में नेम प्लेट को लेकर जो विवाद हुआ, पिछले कांवड़ में भी हुआ था, उसको लेकर भी हमने चर्चा की है। लेकिन आज जो डिबेट है, मैं उसका जरा कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर याद दिलाना चाह रही हूँ। आज जो डिबेट है वो उन बयानों को लेकर है जिनमें सीधे सीधे नजर आता है कि कांवड़ के चलते, कांवड़ के समय में एक क्यों इस तरह की नफरत बयानों के जरिए उजागर करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बार आचार्य जी, जो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नफरत के लिए कांवड़ का इस्तेमाल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं ये कांवड़ की यात्रा के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। कांवड़ के जरिए सुचारिता जी नफरत नहीं फैलाई जा रही, कांवड़ के जरिए हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, वो कौन बना रहा है? जन्नत के जो दिखाया जाता है ना कि किसी भी प्रकार से काफिर जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करो, काफिर को मारो, जन्नत मिलेगी, उसके कारण से ही हो रहा है। आज बयानबाजों के बयान आए, आप बताइए आज जमाना सीसीटीवी का है सुचारिता जी, हर जगह सीसीटीवी लगे होंगे, एक एक जगह सीसीटीवी लगे होंगे, उन रेस्टोरेंट में भी सीसीटीवी लगे होंगे कि मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां सीसीटीवी नहीं होगा। लेकिन कोई भी सीसीटीवी कवरेज नहीं है जहां किसी की पैंट उतारते हुए दिखाया गया। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। एलिगेशन है एक व्यक्ति का जिसका नाम पंडित ढाबा था, और वहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाए, कुछ लोग आए जिन्होंने ऐसा ऐसा कृत्य किया। उसका ओनर कौन था, वो मुस्लिम था, ये तब से सामने आ चुका है। लेकिन वो भी फुटेज सामने नहीं आई जिसके अंदर उन लोगों ने जो 5-6 लोग वहां खा, तो यदि क्या कहती गुंडों की फौज आ रही थी, गुंडों की फौज आ रही थी, और फौज आके उन्होंने पैंट उतार दी। अरे भाई, फौज आई होगी, कहीं सीसीटीवी बना होगा, कहीं इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, और तो सरकार ने भी लगा रखे हैं सीसीटीवी। दूसरा एक बयान बड़ा बयान बाजुओं ने एक से एक बयान दे दिए। एसटी हसन साहब को मुझे बताइए, हिंदुओं को सीधा आतंकवादी कह दिए, मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा उन्होंने। जिन्होंने वो कुकृत्य किया था वहां पे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्होंने ये कह देते कि वो मुसलमान इस्लाम के मानने वाले लोग। मॉरल पुलिसिंग की बात की जा रही है। कश्मीर में, इस वक्त बंगाल के अंदर कौन लोग हैं वो जो घूम रहे हैं, घर घर से निकाल कर औरतों का बलात्कार कर रहे थे? कौन लोग थे वो मॉरल पुलिसिंग कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो? क्या हो रहा था? वो मॉरल पुलिसिंग कौन कर रहा था? यानी वो हिंदुओं को जिस प्रकार के बलात्कार हो रहे थे, वहां जो जघन्य अपराध हो रहे थे, वो उनके खिलाफ कोई नहीं बोला आज तक नहीं बोला। कांवड़ यात्रा जब से शुरू हो रही है पिछले कुछ लगातार से, अंडे के छिलके, हड्डियां, गंगा नदी का पानी, कौन? देखिए बच्चे। आचार्य जी, आपने जब बोला है कि ये बयान आ रहे हैं कांवड़ को लेकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जमीन पर हो रहा है उससे ज्यादा घमासान इन बयानों के जरिए हो रहा है, और उनसे ज्यादा नुकसान भी इन बयानों के जरिए हो रहा है। जब आप किसी के पवित्र यात्रा को लेकर आतंकवाद से जोड़ देंगे तो उस पर सवाल उठेंगे, आप उसे नफरत से जोड़ देंगे तो सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है किसी भी धर्म के त्योहार या फिर ऐसी यात्रा पर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाएं? मैं एक बार जरा जवाद साहब से पूछ रही हूँ, राशिद साहब भी बैठे हुए हैं। जवाद साहब, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह का मैंने जिक्र किया, उन्हें आतंकी तो जी लगते हैं, वो ओसामा जी है, हाफिज साहब हैं, लेकिन कांवड़ में उन्हें नफरत नजर आती है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप जवाद साहब? जी सुचारिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। किसी ने कहीं पर किसी चीज़ को कोई जस्टिफाइड नहीं करा, और कांवड़ यात्रा सदियों से मनाई जा रही है। और वो भी तस्वीरें कभी चला करके टेलीविज़न पे दिखाया करिए। जब लोग कांवड़ जो है लेकर के जाते हैं, जल लेकर के आते हैं, तो उनके स्वागत समारोह में बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी खड़े होते हैं। वो भी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन देखने वालों को जो है वो दूसरी तस्वीर दिखाने में, अपना पॉलिटिकल लाभ लेने में जो है वो ज़्यादा रुचि दिखती है, बनिस्बत इस चीज़ के कि एक तरफ भाईचारे, आपसी सौहार्द की जो बातें करते हैं वो नहीं दिखती। पर जवाद साहब, एसटी हसन का बयान सौहार्द वाला था? नहीं, एसटी हसन के दिग्विजय सिंह का बयान पूछ लेती हूँ, आप तो कांग्रेस समर्थक हो गए हैं आजकल, वो बताइए जरा, मुझे बताइए जरा, वो उनका सौहार्द वाला बयान है दिग्विजय सिंह का?
नहीं, दिग्विजय सिंह ने जो बात करी है उस बात को आपको गहराई से देखने की बड़ी जरूरत गहराई है। सर, इतनी गहराई में नहीं जा सकते हम। नहीं, मतलब तो आप ये कह रहे हैं गहराई में जाएंगे तब समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी, वरना नफरत ही रहेगी। मैं आपसे दो चीजें हाँ, कह रहा हूँ, गहराई में जाए। हाँ, धर्म की आड़ लेकर के और खास तौर पे सनातन धर्म की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति कर रही है और इनका इतिहास आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। 1989 से उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब इख्तिदार के अंदर जब उसने अपना जो है नामांकन करा, पहले आप देख लीजिए कि उनके मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, वो सेकुलरिज्म के साथ और समाजवाद के साथ विचारधारा में और जब चल रहे थे तो उनको कोई नहीं, लेकिन 89 के बाद चीजें जब उनको सीटें नहीं आती हैं तब उसके बाद से आज तक धर्म की आड़ लेके मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा है, ओसामा जी थे उनके लिए, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा ना, उसके बारे में बताइए। हाफिज उनके लिए साहब थे, लेकिन उनके लिए कांवड़ यात्रा में पहचान पूछने वाले आतंकी हैं, पहलगाम वाले आतंकी हैं। नहीं, अगर पहचान पूछ करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि लोग अपना धर्म बदल करके या अपनी जात बदल करके अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप तो नोएडा के अंदर रहती हैं। यहाँ तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपनी जात के आधार पर बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। मैं उनके नाम भी नहीं लिख सकता। और जगह जगह पे आप जाएंगे, अगर आप ठेले वालों को देखेंगे, रेहड़ी वालों को देखेंगे, पटरी वालों को देखेंगे, हमारी तरफ तो बहुत अच्छे की लगाते थे गुप्ता जी के छोले भटूरे, हम लोग तो खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सुनिए मेरी बात, जवाद साहब मेरी बात सुनिए। गुप्ता साहब के छोले भटूरे आप खा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, आपका नाम सैयद जवाद है, मैं कह रही हूँ जवाद साहब के छोले भटूरे भी खाएंगे आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन अपनी मर्जी से खाएंगे। सिर्फ समस्या ये है, वो अब्दुल की दाल भी खाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से खाएंगे। और मुझे लगता है यही चरित्र भारत का है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मर्जी से खाएंगे ना। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उसके जरिए आप बताएंगे कि वो किसकी खाएं, दाल या किसका छोले भटूरे? मर्जी व्यक्ति की होगी या मर्जी थोपी जाएगी? कौन थोप रहा है भाई? अब थोपी जा रही है। आपको लग रहा है ये सारे लोग जो कावड़ पे निकल रहे हैं, इन पे थोपा जा रहा है, कावड़ियों पे थोपा जा रहा है? राजेश जी, आप थोप रहे हैं इन पर, कावड़ियों पर थोप रहे हैं आप, पहचान वाली बात। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। तो वही तो पूछ रही हूँ, राजेश जी आप थोप रहे हैं। राजेश जी, आप क्यों छुपाना चाहते हो? क्या खिलाना चाहते हो उनको? क्या आप दुनिया ने देखा है झूठा रोटी बना करके खिला रहे हैं, गंदे पानी में धो करके खिला रहे हैं, यूरिन मिला करके खिला रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। ये विश्वसनीयता इनकी है। अरे शुद्धता की बात करिए ना, छुपाना चाहते हो? अरे बहुत कुछ मिला करके खिला रहे हैं। अब आप देखिए, अगर होली आती है तो उसमें आप अच्छा, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ राशिद साहब, आज जब भी कोई त्योहार आते हैं तो बहुत से खानों में मिलावट होती है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर हमने वाकई देखे कि उनमें कभी कभार इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलावट होती है तो आप मिलावट का समर्थन कर रहे हैं? अरे भाई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हो रहे हैं तो हम भी करते हैं थोड़ी बहुत, तो क्या हो गया? हम ये कह रहे हैं, मतलब कुछ भी मत बोलिए ना जवाद साहब। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलावट हो रही है तो हम भी कर देते हैं थोड़ी सी, क्या हो गया उसमें? कहाँ लेंगे मिलावट वाला खाना? उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार करेगी, लेकिन आप मिलावट का समर्थन करेंगे। सरकार तो कार्रवाई करे, आप मिलावट का समर्थन करेंगे। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ राशिद साहब, सुनिए राशिद साहब, चीज बताना चाह रही हूँ। जो यशवीर महाराज हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं और जिसके बाद ये बयान आए भी ST हसन के, मैं भाटी जी जरा इसे सुनिएगा। पैंट उतरवाने के बाद पहचान पूछकर जो आरोप लगे वो यशवीर महाराज पर लगे, उन्होंने पलटवार किया है, वो ST हसन पर पलटवार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया है और हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, ये भी वो कह रहे हैं। मैं जरा आपको एक बार उनका बयान सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे बात भी की थी। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इस आरोप पर क्या कहा है वो भी सुनिए, और ST हसन पर वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हमारे ऊपर एक आरोप लग रहा है कि पंडित वैष्णव ढाबे पर किसी की पिटाई की गई और पैंट उतारी गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप निराधार है और
वहाँ पर न तो किसी की पैंट उतारी गई न पिटाई हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वही थी। अगर ये घटना होती तो उनके कैमरे में कैद हो जाती घटना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक मुस्लिम पत्रकार पहुँचा और उसने वहाँ जो कर्मचारी था एक, उसको कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे। तो उसने कहा एक तो ये को कि मेरा नाम गोपाल है और मेरे साथ पिटाई की गई, मेरी पैंट उतारी गई, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। फिर हमने जानकारी ली तो ये गोपाल नहीं, इसका नाम अब्दुल है और वहीं होटल के थोड़ी दूर पर एक गांव है बझेड़ी, ये बझेड़ी गांव का रहने वाला है, मुस्लिम है। अब देखिए, मैं ये कहूंगी कि यशवीर महाराज जो भी कह रहे हैं उसकी जांच हो जाए, वो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ले। लेकिन राशिद साहब, मैं ये भी कहूंगी कि जो बयान के चलते जिस प्रकरण की बात करते हुए आतंकवाद की भी एंट्री करा दी, कांवड़ को नफरती बता दिया, उसका कोई तथ्य किसी के सामने नहीं है। वो सिर्फ एक अफवाह वाली बात लग रही है जो इस वक्त सब बोल रहे हैं। मैंने शोएब जी से भी यही पूछा था। राशिद साहब जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, किसी का नाम गोपाल हो, किसी का अब्दुल हो, आप कौन होते हैं भाई नाम पूछने वाले? मेरा सवाल आपसे है। जो अभी महाराज जी बोल रहे थे कि भाई आप कौन होते हैं सवाल पूछ, आप कौन होते वाले जांच करने वाले, आप कौन होते वाले होटल में घुस के देखने वाले? हाँ, यहाँ पे आप कवाड़ी यात्रा निकाल रहे, खुशी खुशी निकालिए। मुसलमान भी आपके साथ है, मुसलमान भी आपकी खिदमत कर रहा। आप अगर बार बार उसको टारगेट करते जाएंगे, उसको धाबों पे घुसते जाएंगे, बार बार थूक जिहाद करते जाएंगे, तो मैडम मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इनके ये एक मिनट आचार्य जी, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। एक मिनट पहले सुनिए, एक मिनट सुनिए। इनके इस दीवाने बयानों की वजह से मुसलमान के कारोबार पे काफी बड़ा असर पड़ रहा। ये लोग तो बैठ जाते टीवी पे डिबेट में चेहरे बताने के लिए, ये लोग है तो मैं बताऊंगा मैडम, आपको अगर वाकई इतनी तकलीफ है, अंडे आ रहे हैं, हड्डी आ रहे, जाओ अल कबीर को, लाखों टन गाय का कट के मिडिल ईस्ट को जा रहा, जाओ अल नूर को जाओ, उनको जाके बोलो कि भाई ये एक सेकेंड आचार्य जी, राजेश जी आ रही हूँ मैं। नाम भर लेंगे मिडिल ईस्ट वाले। नहीं आपका ये एक मिनट राशिद साहब, आपके बयान से और आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अपने यात्रा या अपने त्योहार को लेकर शुद्धता का अगर उनकी सोच है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं जाइए देख लीजिए वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। भाई उनका त्योहार है, उनकी यात्रा है, अगर हिंदू अपनी यात्रा में ये चाह रहा है उसमें कोई दिक्कत है क्या? आप एक मैडम एक मिनट, आप अगर कोई दीवाना है, अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप ऐसा 40 करोड़ मुसलमानों को नहीं बोल सकते आप ये बात। आप ये नहीं बता सकते कि मुसलमान थूक जिहाद, मुसलमान मुझ जिहाद, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ राशिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई एक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को ब्रांड कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो यशवीर महाराज है जिन पर सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है, ये भी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नाम लगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हिंदू के यहाँ खाए, मुसलमान के यहाँ खाए, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। कोई नाम अभी जवाद साहब ने कहा कि भाई वो गुप्ता जी के छोले भटूरे खा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम तो, आप कौन होते बोलने वाले? हम अपनी मर्जी से कहीं से भी खाएं, ये हमारी मर्जी है, कोई नहीं बताएगा, ना बीजेपी वाले बताएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, राजेश चौधरी नहीं बता सकते यहां बैठकर। लेकिन जो व्यक्ति खा रहा है उसे तो ये अधिकार दे दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, या फिर उन सब में आतंकवाद ढूंढेंगे आप? जवाद साहब, आतंकवाद ढूंढेंगे आप? मैडम शोएब जमाई जी को लीजिए। बोलिए। क्या है, जिसकी जो मर्जी है वो खाए, जिसकी जो मर्जी है वो पिए, जिसकी जो मर्जी है जैसे रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संविधान अधिकार देती है स्वतंत्रता के साथ रहने के लिए। हम किसके साथ रहेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक निकाती एजेंडा बना रखा है। वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी समाज को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर
और आपका न्यायिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पीछे कर दो, दीवार से लगा दो। ये पहली नज़ीर नहीं है। यहाँ के मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं साफ हैं और कोई ढकी छुपी नहीं है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न लगातार हो रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और तो और अब ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ गए। महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो है वो आगे निकल चुकी है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। आड़ ले रहे हैं धर्म की, आड़ ले रहे हैं धार्मिक मान्यताओं की और राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं, उसका कोई नहीं, धर्म को कोई नहीं कर। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म इंसानियत सिखाती हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो मतलब जो है उसकी पामाली करी जा रही है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कौन है? आज मैं जिम्मेदारी कर रहे हैं। जिस दिन हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाएगा, भारतीय जनता कौन बंद करेगा? 240 कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? नहीं, आप तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू अगर पूछ रहा है कि अपनी पहचान, अगर वो पहचान चाह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो समस्या है। तो ये समस्या नहीं, मुझे ये बताइए, हिंदू मुसलमान कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? जब यहाँ के टीवी पर बैठकर आप बड़े बड़े ऐसे बयान देंगे और बताएंगे कि हिंदुओं के साथ ये होता है, मुसलमान ये करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान इसे ही करना कहते हैं भाई। मैं शोएब जी आपसे पूछ रही हूँ। शोएब जी देखिए, ये जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कोई भी यात्रा हो, किसी भी धर्म की हो, उसे जब उसके शुरुआत का समय होता है तो हमेशा से ये विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? अब तो मैं, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये सियासी बयानों के जरिए ये जहर बोने की कोशिश होती है। देखिए, कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म या कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ से क्यों बयानबाजी करना चाहिए? मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी को बयानबाजी, लेकिन कश्मीर महाराज जैसे या कोई और भी विजिलेंटी ग्रुप उसकी आड़ में अगर करके कुछ गैर कानूनी काम करेंगे, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे और प्रशासन उसको रोकने में नाकाम होगी, तो आपको राजनीति के तौर पर आप पे उस पर सवाल उठाना पड़ेगा और वही काम हम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यशवीर महाराज को आज आप पूछ रहे हैं यहाँ से वीडियो में कि उसने ऐसा किया नहीं किया, यही एक कैमरा लेकर के उस व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं जो जिस आदमी ने ये आरोप लगाया कि उसके पैंट उतरवाए गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर हम इस तरह की यशवीर महाराज को आज विजिलेंटे को सपोर्ट करेंगे तो कल को अगर रमजान के दिनों में या मुस्लिम त्योहारों में अगर इस तरह का कोई, आप कह रहे हैं विजिलेंटे को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई वो तो खुद मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, वो खुद मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। और सुनिए, आपको ये भी बता दूं कि उनको तो पुलिस का नोटिस भी गया है कि इस पूरे मामले पर सफाई दीजिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको, ये आपको पता होना चाहिए। यही होता है खबर को ट्विस्ट देकर परोस देना। शोएब जी, उनको पुलिस का नोटिस गया है, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, उनसे पूछा गया है घटना क्या है, उनसे पूछा गया है। अब मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं एक कैमरा लेकर उनके पास चले जाइए जिन्होंने आरोप लगाया, तो वो कैमरे पर आए ना सर, मीडिया पर आए, ये तो खुद आ रहे हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं यही बात तो कह रहा हूँ सुचारिता जी कि हमारी पार्टी का बयान किसी धर्म या किसी कावड़ यात्रा पे बिल्कुल कभी नहीं रहा। हमारा बयान उस व्यक्ति के ऊपर है, उस विजिलेंटे ग्रुप के ऊपर है जो इस तरह की अराजकता समाज में फैला रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है एसटी हसन साहब या जो भी, उनका भी बयान उसी संदर्भ में, किसी धर्म का अपमान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन पूर्वाग्रह और इस्लामोफोबिया से पीड़ित जो पैनलिस्ट जो इस्लाम के खिलाफ आपके चैनल पे बोल रहे हैं, आपको उनको रोकना चाहिए। आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और इस तरह के बयानबाजी खुलेआम, मतलब वो तो पूर्वाग्रह और इस्लामोफोबिया के तहत बोल रहे हैं, और जो बयान कांवड़ यात्रा को आतंकवाद से जोड़ दे वो नहीं किसी फोबिया में है, वो बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। जो कांवड़ यात्रा को नफरत से जोड़ते हैं वो बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। अरे भाई शोएब जमाई जी, कम से कम दिखाने के लिए थोड़ा न्यूट्रल होकर बोल लीजिए। आप मुझे बोल रहे हैं ये बात, बयान तो दूसरी तरफ क्या है, बयान तो कांवड़ यात्रा को टारगेट करते हुए आए, उनको भी बता दीजिए भाई, उनका भी बताइए ना, उन पर क्यों नहीं बोलते आप? एक मिनट, मैं भाटी जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट सुनिए। भाटी जी और आचार्य जी और भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज, मुझे दो मेहमान चाहिए, आचार्य जी और भाटी जी। भाटी जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह का त्योहार, कोई यात्रा हो, उसके अंदर बयानों के जरिए जहर बोया जाए। मैं फिर कहूंगी, आज अगर एसटी हसन ये बयान नहीं दे रहे होते तो शायद हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते। तब लोग देखते ही नहीं कि भाई कांवड़ यात्रा को लेकर इस तरह का बयान आया है, आतंकवाद से जोड़ने वाला बयान आया है। ये बयान नेता दे जाते हैं और उसके बाद आम आदमी उसके चक्कर में पिसता रहता है।
नहीं, यद्यपि मैं किसी भी संदर्भ में आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने के खिलाफ हूँ, मैं आतंकवाद शब्द से बचना चाहिए था, लेकिन आप एसटी हसन साहब के बयान को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं कहा है, न कांवड़ यात्रा पे कोई सवाल उठाया है। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो स्वयंभू पुलिस बन के जाके चेकिंग कर रहे हैं। मैंने उन्हीं को यशवीर जी महाराज ने अपने बयान में ये तो कह दिया कि हमने मारपीट नहीं की। मैं उनका पूरा बयान वही बता रही हूँ जो आप बता रहे हैं। बार बार कह रही है ना आप, कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाया। हाँ। और कई पैनलिस्ट ने भी कहा कि कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी बताया। कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी नहीं बताया, न कांवड़ यात्रा पर कोई सवाल उठाया। अब जो यशवीर महाराज कह रहे थे आपके उसमें बाइट सुनवाई आपने कि हमने तो मारपीट नहीं की और पैंट नहीं उतारी। हाँ। आपको चेकिंग करने का अधिकार किसने दे दिया? ये यशवीर कोई कमिश्नर है, एसएसपी है, किसी जिले का, किसने अधिकार दे दिया? नहीं अधिकार उनके पास, नहीं अधिकार, मैं मान रही हूँ। इसीलिए उनके पास पुलिस का नोटिस गया है। शुरू में मैंने एक सवाल उठाया था कि भाई साहब ये QR कोड किसका आ रहा है, मुझे एक बात बताइए। मैंने एक बयान का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि गौरक्षकों के रूप में गुंडे घूम रहे हैं और दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, रात को अपराध करते हैं। इस पर किसी भी पैनलिस्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है, इस पर आप पूछें राजेश चौधरी से कि इस बयान पर आपका क्या कहना है? आचार्य जी, मॉरल पुलिसिंग की इजाजत नहीं है, उनकी आपत्ति इस बात से, मतलब आपत्ति इस बात से नहीं है कि पहचान मत बताओ। क्या मैं सही कह रही हूँ भाटी जी? पहचान बताने में प्रॉब्लम नहीं है। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो बिल्कुल भाई दिखाओ तो वीडियो का है। 40 मिनट हो गए वीडियो भेजते हुए, कह रहे थे वीडियो भेज रहा हूँ। कहाँ है वीडियो भाई? जमाई साहब वो वीडियो का है। 40 मिनट हो गए, 40 मिनट पहले कहा था मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मेरे पास वो वीडियो है जिसके अंदर ऐसी घटना घटी है। दिखाओ ना भाई, हम तो बैठे हुए देखने। भाई शोएब जमाई जी कह रहे हैं वीडियो दिखाओ भाई। वो कह रहे हैं आप लोग झूठ फैला देते हैं वीडियो के जरिए, देखो ऐसा हुआ और इसी से जहर फैलता है। वीडियो है नहीं किसी के पास। शोएब जमाई जी कहाँ है वीडियो? वो कह रहे हैं मुझे ही बता दीजिए, मुझे ही दिखा दीजिए। अरे हमें दिखाओ ना, भेजो वीडियो। 4 मोबाइल है इनके पास, 4 मोबाइल लेके चलते हैं मेरे साथ, सब साथ बैठते हैं। 4 मोबाइल होते हैं इनके पास। सुनिए, तो 4 मोबाइल है इनके पास। इसकी गवाही तो खुद सुनिए, इसकी गवाही तो खुद यशवीर महाराज ने दे दी कि वो कह रहे हैं कि भाई वो जो आदमी उसके गांव के पास रहता है उसका नाम मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और वो ऐसा इल्जाम लगा रहा है। ये तो यशवीर महाराज ने खुद आकर के टीवी पर कह दिया कि हम पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं और ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे भाई तो यहाँ से वो यही तो वो कहेंगे। शोएब जी एक सेकंड, वो और क्या कहेंगे? उन पर जो आरोप लगे हैं वो यही कह रहे हैं कि आरोप मुझ पर लगे, ऐसा हुआ नहीं है, और वहां राष्ट्रीय मीडिया मौजूद थी। अगर ऐसा होता तो वीडियो में कुछ तो कैप्चर होता। आप कह रहे हैं मेरे पास वीडियो में भेज रहा हूं, वो कह रहे हैं कब भेजेंगे वीडियो? ये सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या एक अफवाह के चलते इस तरह से बात फैला दी गई कि बात आतंकवाद तक आ गई? और कांवड़ में मैं किसी भी तरह के विजिलेंटिज्म को सही नहीं बता रही हूं, मैं बड़ा क्लियर करना चाहती हूं। मैं इसको सही नहीं मानती हूं कि मॉरल पुलिसिंग हो, लेकिन इसी के साथ साथ अगर धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी सोच है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, तो क्या उसका सम्मान नहीं होगा? क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? भारत जैसे देश की तो संस्कृति यही है कि हम दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं। तो अगर इस देश का हिंदू अगर ये चाह रहा है कि उसकी सिर्फ पहचान उजागर हो, फिर वो उसका मत है कि वो किसकी दुकान से खरीदेगा। और मैं जानती हूं कि इस देश में लोग जब खरीदारी करते हैं या फिर किसी भी तरह से सामान खरीदने जाते हैं तो वो हर तरह के लोगों से खरीदते हैं, उसमें वो मजहब नहीं देखते हैं। ये भी इस देश की पहचान है, तो उसको समझने की जरूरत है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH